नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से मैं बता रहा था कि कई ऐसे पेन स्टॉक थे जिसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया था और वो कहीं ना कहीं लोअर सर्किट में चल रहे थे। तो जब लोअर सर्किट में चल रहे थे वहां पर बताना कि कहां पर सपोर्ट है और किस स्टॉक का कितना टारगेट है और फंडामेंटल देखना, वो सारा कुछ मैं देख देख करके बताते जा रहा था दोस्तों। तो इसीलिए मैं आज लेकर के आया हूं 8 से 10 पेन स्टॉक कंपनियों को जिसमें कहीं ना कहीं आज एक बढ़िया मोमेंटम हुआ है। फंडामेंटल भी देखेंगे, साथ में उसका टारगेट भी देखेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टॉक के ऊपर आएंगे फ्रेंड्स और मैं आपको बताते चलूंगा कि किसका क्या फंडामेंटल कहां तक जा सकता है। अगर अपर सर्किट लगा हुआ है तो और कितनी प्रोबेबिलिटी है, कहां पर चांस देगा। वहीं दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो लोअर सर्किट में जब लग रहे थे। देखिए दोस्तों, जब कोई स्टॉक लोअर सर्किट में लगता है ना, वहां पर लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। वहां पर मैंने ट्राई किया था आप लोगों के साथ पांच पांच स्टॉक का लोअर सर्किट में स्टॉक लग रहा था। उस टाइम पे फंडामेंटल के साथ बताया कि जब भी ऐसे कंपनी को बाई करना हो जिसका फंडामेंटल बढ़िया हो, 100 मत बाई कीजिए, 25 बाई करके रख लीजिए, क्योंकि जिस दिन अपर सर्किट लग जाएगा उस दिन आप कहोगे कि काश मैंने बाई कर लिया होता तो आज ये मोमेंटम मुझे मिला। तो दोस्तों, सबसे पहली जो कंपनी निकल करके आती है वो है अमरागिरी। जी हाँ दोस्तों, अमरागिरी शायद आप पहली बार नाम सुन रहे हैं। अगर आप पहले भी सुने होंगे तो चलिए मैं स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा और जिस तरह से इसमें वॉल्यूम बन रहा है दोस्तों, इसका टारगेट और भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़े फंडामेंटल के ऊपर आएंगे तो फंडामेंटल में हमें क्या क्या देखना है आप सबको पता है। मार्केट कैप देखना होता है, मार्केट कैप ठीक ठाक है। प्लेजिंग देखनी होती है, प्लेजिंग बढ़िया है दोस्तों। प्लेजिंग है नहीं दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो इस कंपनी में ऑलमोस्ट शुरू से ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक के लिए बनाई गई थी। वहीं दोस्तों, अगर इस कंपनी का फंडामेंटल देखोगे तो फंडामेंटल में सबसे पहले आपको वर्क मॉडल देखना होता है। तो इस कंपनी का वर्क मॉडल क्या है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, ये है अमरावती वर्ल्ड एग्रीको इज इंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रीसियस मेटल। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बेस कीमती मेटल्स होते हैं। मेटल्स में हो सकता है वो पत्थर हो, पत्थर मतलब स्टोन हो सकते हैं, प्रीसियस स्टोन्स लाइक डायमंड, ये भी तो वो स्टोन्स ही है। उसके बाद से दोस्तों पेट्रोलियम एंड एनर्जी प्रोडक्ट एंड ऑल अदर कॉमोडिटीज, सिक्योरिटीज एंड स्पॉट मार्केट इन द फ्यूचर। तो ये इसका काम करने का तरीका है दोस्तों, ये इसका बिजनेस मॉडल है। तो इस बिजनेस के मॉडल के हिसाब से ये कंपनी हम लोगों अगर यहां पर मोटा मोटी देखें तो 88 पैसा बुक वैल्यू। वहीं दोस्तों करंट एसेट्स आप देखोगे तो 54 लाख का करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज देखोगे, लाइबिलिटीज है नहीं, मोटा मोटी अगर इसे हम एक मान करके चलें और ये अपने बुक वैल्यू से 5 से 7 या 10 गुना निकलती है फ्रेंड, तो फिलहाल जिस तरह से ये 2.5 गुना निकली है, कम से कम 5 से 7 गुना और ऊपर की साइड में जा सकती है। तो इस कंपनी के ऊपर हम लोगों को फोकस रखना है। और जिस तरह से मैंने बताया था कि जब गिरता हुआ, जब कोई भी स्टॉक गिरता है ना, देखिए जब तक ऊपर जाता है तब तक तो ये कमेंट में आता है कि अपर सर्किट में है, अपर सर्किट में क्यों बाई कर, क्यों आप ऐसे स्टॉक को बता रहे हो। उसके बाद से जब लोअर सर्किट में जा रहा था तो मैंने बोला कि लोअर सर्किट में इसे इस तरह से 109 बाई करके 25 बाई कीजिए। अब जब गिरता है तो हमें ये लगता है कि अब फिर जीरो बन जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। और इसका सबसे पहला मैं टारगेट आपको बता देता हूं, कम से कम 7 से 8 रुपया लगा करके रखिए या कहीं लिख करके रखिए। अब दोस्तों देखिए, मल्टी बैगर जो कहा जाता है ना कि काश मुझे कोई, अच्छा सबसे पहले मैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आ जाता हूं, फिर वहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा स्टॉक जो पेनी स्टॉक होता है, जैसे आरके जी ने किसने टाइटन को बाई किया होता, TITA एंड टाइटन को बाई किया होता ऑलमोस्ट 3 रुपये से और 2000 के ऊपर वो बना। तो मल्टी बैगर वो स्टॉक साबित हुआ। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने 3 रुपये पर बाई किया और अगले 1 महीना में 2000 बन गया? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए, पेनी स्टॉक तभी मल्टी बैगर होगा जब आप क्या करना है, आप किसी ऐसा डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस अकाउंट में आप कुछ ऐसे मनी को यूज कीजिए जो मनी आपको यूज में ना हो। मान लीजिए 20-25 हज़ार रुपया, आप 5-5 हज़ार रुपया 10 स्टॉक पे 10-25-50 हज़ार हो जाएगा,
5 में 3-3 हज़ार करके या 2-2 हज़ार करके 10 स्टॉक में, ऐसे स्टॉक में जिसका फंडामेंटल बढ़िया। और फंडामेंटल के मामले में दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको तो अभी तक मैं मास्टर बना ही दिया हूं। धीरे धीरे और कैसी चीज़ें देखना है, जब आप देखते रहेंगे क्या चीज़ें और होती हैं वो मैं बताते जाऊंगा। तो करते 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 उसके बाद से टेक्निकल एनालिसिस आपको पता ही है। तो कुछ ऐसे स्टॉक को आप लगा करके डीमेट अकाउंट में उसको भूल जाइए। फिर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं उस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन जिसमें आप पेन स्टॉक में डाले 10-20 हज़ार, 10 के या 20 के डाले, उसको भूल जाइए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक उसको होल्ड करिए। उस पेनी स्टॉक में से हो सकता है कोई एक ऐसा स्टॉक मल्टी बैगर बन जाए जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो मल्टी बैगर इस तरह से बनते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि हमने आज बाई, मान लीजिए स्टॉक को हमने यहां पर बाई किया, लग गया सर्किट, लोअर सर्किट लगने लगा, प्राण सूख गए, अब क्या करें कहीं पैसा जीरो ना हो जाए। तो पैसा कौन सा लगाना है? पैसा वही लगाना है जो हमें जरूरत का ना हो, उसे लगाना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम बात कर रहे थे इंडिया इन्फो की। तो ये कंपनी किस तरह से ऊपर भागी, भागने के बाद से जब नीचे गिरी तो मात्र 2 से 3 दिन कंटिन्यूअस इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा था, फंडामेंटल समझा रहा था कि भाई 25 बाई इसको करना है। आज लग गया अपर सर्किट, और कहाँ लगा है अपर सर्किट आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट अपने डिमांड जोन के पास ये आया था। डिमांड जोन पर आया तो लोगों ने यहाँ पर बाई किया। हो सकता है 2-4 दिन और ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन उसके बाद से जब ये ऊपर भागेगा तो बहुत ही टारगेट दे सकता है। लेकिन सबसे पहला दोबारा अगर टारगेट की बात करें तो अभी CMP करंट मार्केट प्राइस 6 रुपया 40 पैसा है। और टारगेट की बात करें एक बार तो सबसे पहला टारगेट निकल करके आता है। अब जब ये ऊपर निकलेगा तो 16 रुपया का टारगेट देगा, 16 रुपया का। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो स्विंग ट्रेडर आप 12 रुपये के पास आता है तो भी आप प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर सकते हैं। तो दूसरी कंपनी हो गई इंडिया इन्फो, इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। फंडामेंटल मैं ऑलरेडी बता दिया हूं। अरे दोस्तों अब मैं तीसरी कंपनी की बात करता हूं तो FCS सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, FCS सॉफ्टवेयर को भी मैं कंटिन्यूअस वीडियो में आप लोगों ने बहुत से कॉमेंट भी किए हुए थे, सर इसका आप तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया आप इसका वीडियो बना रहे हो। क्यों बना रहा था? इसका फंडामेंटल मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा फंडामेंटल बता करके रखा हुआ था। चलिए अब बता करके रखा हुआ था, थोड़ा सा बना ही देते हैं। अब मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 10 स्टॉक में हो सकता है कब वीडियो हो जाए बड़ी, तो बड़ी अगर होती है दोस्तों तो देखिए अब जो स्टॉक आपके काम लायक नहीं है वहां से थोड़ा सा स्किप मार दीजिए। देखिए अब इस कंपनी में यहां पर सबसे पहले समझिए कि मार्केट कैप कितना है। 1022 करोड़ का मार्केट कैप है। और एज ए पेनी स्टॉक में जिसका 1000 मार्केट कैप हो, आज नहीं तो कल ये स्टॉक बन सकता है मल्टी बैगर। 1022 करोड़ मामूली नहीं होता दोस्तों। डेप्थ की बात करें 24, रिजर्व की बात करें तो 128 करोड़ रिजर्व था। यहां पर बुक वैल्यू मायने नहीं करता है दोस्तों। भले ये कंपनी 3.5 गुना ऊपर भाग चुकी है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये कंपनी बहुत ऊपर जा सकती है। 19% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक। प्लेजिंग की बात करें तो इस कंपनी पे प्लेजिंग है नहीं, तो ये कंपनी बन सकती है मल्टी बैगर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोग यहां पर बिजनेस मॉडल पढ़ ही सकते हैं, सारा कुछ मैं बता ही दिया हूं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा, जहां पर भी मिले इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना है। FCC सॉफ्टवेयर हो गया। तीसरी कंपनी जो आती है वो है पैनाफिक इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, पैनाफिक इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, इसका फंडामेंटल, और बने रहिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए तो मैं चाहता हूं इस वीडियो से कम 1000 लाइक हो दोस्तों। प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर 1000 लाइक करते हैं ना फ्रेंड्स, जो स्टॉक बोलेंगे उस स्टॉक का मैं वीडियो आपके लिए बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन पहले 1000 लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी मल्टीबैगर स्टॉक लेकर के आता हूं, आज ही एक कंपनी लेकर के आया था जो जियो का ऑक्टिवल, क्या कौन सा फाइबर वाली केबल होती है ना, वो कंपनी बनाती है। ठीक है, तो वो फाइबर बनाने वाली कंपनी लेकर के आया था। दोपहर में वीडियो अपलोड किया और शाम होते होते उसने अपर सर्किट मार दिया। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था ये कंपनी लॉस में है, ये कंपनी ऐसा है वैसा है, अपर सर्किट क्यों मारा? उसका इवेंट है, वो इवेंट जब आएगा, जिस दिन आएगा ना, उसका प्राइस इतना तेज भागेगा। और उस वीडियो को इसी में मैं फिर से कवर करने वाला हूं, तो प्लीज बने रहिएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जैसे देखिए दिन में ही चलते मार्केट में
चलते मार्केट में मैं वीडियो को लेकर के आ जाता हूं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिसका फंडामेंटल मैं बताता हूं, उसके बाद से टारगेट भी बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपके पास आने चाहिए। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन करके रखे होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे, तो आज आपको एक मल्टीबैगर स्टॉक मिल गया, जो जियो, MTNL, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसका वो फाइबर वाले केबल होती है वो बिछाती है और वर्ल्ड वाइड उसका काम होता है। तो पैनाफिक इंडस्ट्रीज की हम लोग बात कर रहे थे, तो पैनाफिक इंडस्ट्रीज की मैं इसका एक बार फंडामेंटल देख लेता हूं दोस्तों। बिना फंडामेंटल देखे मैं कुछ करता नहीं हूं, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो पैनाफिक इंडस्ट्रीज यहां पर इसका नाम है, 29 करोड़ की कंपनी। डेट की बात करें, डेट है नहीं। रिजर्व की बात करें, 14 लाख का रिजर्व है। बुक वैल्यू की बात करें तो 1, प्लेजिंग की बात करें तो 8.5 पौने 9% तक का प्लेजिंग। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कम है और 3.5 रुपया। दोस्तों, पैनाफिक इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया बेस्ड बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, मतलब बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा काम करती है। तो ये कंपनी देखिए दोस्तों, इस कंपनी में हम लोग क्या कर सकते हैं। 29 करोड़ की, मात्र 29 करोड़ की कंपनी है। इसे हम लोग एज ए ब्रेड बटर खाना है, मतलब हमने बाई किया, बाई करने के बाद से कुछ प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बाहर। देखिए, प्रॉफिट बुक करना भी एक कला है, बाकी जो साइंस होती है ना, मार्केट सिखा देती है। जब प्रॉफिट बुक नहीं किए और वो पूरा का पूरा लॉस में चला जाता है, तब वो साइंस निकल करके आता है कि काश मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया होता। तो जिस कंपनी का फंडामेंटल में आपको थोड़ा सा भी डाउट है, प्रॉफिट बुक करिए, बाहर होइए, और उस कंपनी में जैसे चांस मिले एंट्री कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, बाहर होइए, ऐसे करना है। तो पैनाफिक इंडस्ट्रीज जिनके पास है वो दोस्तों होल्ड करिए एटलीस्ट। ये अपने फिर दोबारा, ऐसा तो है नहीं कि एक बार ट्रेंड चला यहां से, उसके बाद से दूसरा आया तो कंपनी खत्म, यहीं से कंपनी जीरो हो जाएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें जिस तरह से वॉल्यूम बने हैं ना दोस्तों, ये कंपनी और भी चांसेस ऊपर जाने के लिए। फ्रेश बाइंग 3 रुपये 62 पैसा, फ्रेश बाइंग 3 से लेकर के 4 रुपये के बीच में फ्रेश बाइंग रहेगा। 3 से 4 के बीच में 3 रुपया स्टॉप लॉस, मतलब 1 रुपये का हमारे पास क्या रहेगा, 1 रुपये का हमारे पास रहेगा रिस्क रहेगा। और रिवॉर्ड की बात करें तो 6 से लेकर के 8 रुपये तक का रिवॉर्ड हम लोग इस कंपनी में रखेंगे। तो रिस्क बहुत कम, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। तो पैनाफिक इंडस्ट्रीज, इसको ऊपर फोकस करिए। अब जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, लेप्सा जेम्स, जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से इसको अपडेट कर रहा हूं। अब क्यों अपडेट कर रहा हूं, रीजन समझिए। सबसे पहले मैं इस कंपनी का आपको फंडामेंटल दिखाता हूं, कॉपी, और मैं यहां पर जैसे ही इस कंपनी का एक बार पेस्ट करूंगा तो आपको लेप्सा जेम्स, यहां पर देखिए, लेप्सा जेम्स एंड ज्वेल्स कंपनी है, यहां पर आपको ये कंपनी दिख जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ये कंपनी, 1 मिनट दीजिएगा थोड़ा सा फ्रेंड्स, तो इस कंपनी का मैं थोड़ा सा और एक अपने दूसरे स्क्रीन पर फंडामेंटल फटाफट चेक कर लेता हूं, तो हो गया। जी हाँ, अब ये कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, डायमंड वाला बिजनेस मॉडल है। डायमंड के ज्वेलरीज वगैरह बनती है। देखिए, लेप्सा जेम्स इज ए ज्वेलरी इज इंगेज ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मेकिंग, पॉलिशिंग एक्टिविटीज। पॉलिशिंग किसका, डायमंड वाला जो ज्वेलरी होती है ना, उसके ऊपर पॉलिशिंग का काम होता है। जेम्स एंड अदर प्रीवियस स्टोन, प्रीसियस मतलब महंगे कीमती पत्थरों का जो होता है, उसका पॉलिशिंग वगैरह ये करती है कंपनी। ओवरऑल काम है इसका बहुत बढ़िया। और जो बुक वैल्यू है, मैं इसके ऊपर इस कंपनी को फोकस कर रहा था। बुक वैल्यू 34, प्राइस मात्र कितना चल रहा है, प्राइस मोटा मोटी 8 मान करके चलें। डेट की बात करें, डेट कितना है, 19 करोड़, और रिजर्व की बात करें 71 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें 36%। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं, 23 करोड़ मार्केट कैप, 23 करोड़ मार्केट कैप, लेकिन 71 करोड़ ये कंपनी रिजर्व रखी है। अगर ये कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है, लेकिन इस कंपनी ने डिविडेंड अगर नहीं दे रही है तो अपने बिजनेस में इस रिजर्व ये यूज करेगी। एसेट्स आप देख सकते हैं, करंट एसेट्स 287 करोड़ का रिजर्व और करंट लाइबिलिटीज 190। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये कंपनी बुक वैल्यू के हिसाब से अगर कल के दिन जीरो हो जाए तो ये अपने करंट एसेट्स को बेच करके लाइबिलिटीज चुका करके आपको बुक वैल्यू के हिसाब से पैसे न दे पाए, ऐसा भी तो नहीं है। ऐसा कब होता, जब इसके एसेट्स कम होते हैं और लाइबिलिटीज ज्यादा होता, तब हमें डाउट होता कि भाई ये कंपनी जिस दिन जीरो होगी अपने बुक वैल्यू के हिसाब से रिटर्न भी नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं लेप्सा जेम्स को डेली वीडियो में अपडेट कर रहा था, ठीक है। पैनाफिक हो गया, लेप्सा जेम्स, इसीलिए अब इसका सबसे पहला टारगेट अब इस कंपनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंपनी को, अच्छा गोयनका का भी फंडामेंटल बढ़िया है। तो अगर अब तक 1 2 3 4 5 हो गया, गोयनका को आप 6वीं कंपनी मान लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा अभी चांस दे रही है,
बाई करने के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है नीचे आ जाए, नो डाउट। देखिए जो ऊपर जाता है उसे नीचे आज नहीं तो कल आना होता है, और नीचे आकर के फिर वही कंपनी ऊपर भी जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों 6वीं कंपनी हो गई, हम बात करें अपनी 7वीं कंपनी लेप्सा जिम्स। यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा, आशा करता हूँ कलर का नाम लगा करके रखा हूँ ताकि आपको सामने ही मिल जाए। सबसे पहले अगर टारगेट की बात करें तो आपको यहाँ पर एक जब प्राइस यहाँ से डे बाय डे आ रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा फिर से रिजेक्शन दिखेगा, और रिजेक्शन इस तरह से नीचे आएगा, फिर जब ये ऊपर मारेगा तो पहला टारगेट 10, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो 15, इस तरह से ये टारगेट देगा। अब ऐसा तो है नहीं, टीटीएमएल तो है नहीं टाटा की कंपनी की जैसे ऊपर गया उसके बाद से फिर जो है चांस ही नहीं दिया, या चांस दिया पे तो एकदम ऊपर ही चलता चला गया। अच्छा टीटीएमएल की बात करूं दोस्तों, टीटीएमएल में भी लग गया है सर्किट, और सर्किट लगा है तो चांस मिले तो एकदम उसको भी बाई करते जाइए। और दूसरा है SINTEX, सिंटेक्स को भी मैंने अभी रिसेंटली इसका वीडियो बनाया था। आप सबको पता है सिंटेक्स को रिलायंस ने एकदम अक्वायर कर लिया है। कंटिन्यूअस एक अच्छा खासा 5 रुपये से सिंटेक्स की बात करें, 5 रुपये पर न्यूज आया, 5 रुपये से 20 रुपये हाई बनाया 18-20 का, उसके बाद से नीचे आया 8 रुपये के पास, लग गया सर्किट। क्यों बनाया था यहाँ पर वीडियो, क्यों आपको बताया था, यहाँ पर मुझे पता था रिलायंस की कंपनी है, अब आज नहीं तो कल ये भागेगी। ऐसा तो नहीं है कि ये फिर से जीरो हो जाए, जिसमें मोटा भाई लग गया ना उस कंपनी को छोड़ेगा नहीं, तो ध्यान रखिएगा। 8वीं कंपनी हो गई गोयनका टीटीएमएल और सिंटेक्स, 3 कंपनी तो ऐसे बता दिया, उसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। लेप्सा जिम्स की बात करें, इसका हो गया फंडामेंटल, आप लोगों ने देख लिया। दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किए, या जब मैंने बोला कि लाइक कीजिए उस टाइम पे कुछ लोगों ने स्किप कर दिए होंगे, तो यहाँ पर मत स्किप कीजिए। अगर स्किप करना है तो सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद से चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आते हैं। देखिए दोस्तों जब 10 कंपनियों का बनाना पड़ता है ना तो बहुत स्पीड में मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। अब दूसरा जो अपनी ये कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी का देखिएगा ईस्टर्न सिल्क। चलिए इसका एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं, और उसके बाद से फ्रेंड्स इस कंपनी को हम लोग देखेंगे। फिलहाल प्राइस 10 रुपये चल रहा है, क्या ये और ऊपर जा सकती है क्या ईस्टर्न सिल्क? ईस्टर्न सिल्क यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो माइनस रिजर्व में है, रिजर्व माइनस में है, डेप्थ भी बढ़िया है, बुक वैल्यू माइनस में है, प्लेजिंग की बात करें तो 100%, प्रोमोटर होल्डिंग 51%। करती क्या है? ईस्टर्न सिल्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ कोलकाता बेस्ड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 1946, engaged in the manufacturing of silk, yarn, fabric and meat। तो दोस्तों मुझे लगता है इस कंपनी को इग्नोर कर देते हैं, बाद में जब इसमें फिर से मोमेंटम होगा तब हम देखेंगे। तो इस कंपनी को सबसे पहले ईस्टर्न सिल्क को इग्नोर करिए। फिलहाल अभी जब जिस तरह से ऊपर जा रहा है, तो अगर सपोज हमें बाई करना हो, सपोज अगर हमें इसमें एज ए ब्रेड फंडामेंटल ठीक नहीं है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमको 8 रुपये के पास एक SL लगाना है, और टारगेट जो यहाँ पर बना करके आया है ऑलमोस्ट कितने का, 15 रुपये का टारगेट के लिए इसे हम ऐसा लेना है, तो नहीं तो इस कंपनी को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन टारगेट जिस तरह से निकला है इसमें, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ न्यूज होगा, इसलिए ये ऊपर की साइड में निकला है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 7-8 फंडामेंटल कंपनी देख लिए, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी, और महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये भी कौन सी कंपनी है आपको पता है, पूरी की पूरी इस वीडियो को बताया हूँ। टेक्सटाइल की कंपनी है, प्राइस भी बहुत सस्ता चल रहा है, बोला था गिर रहा है, इसको एकदम उठाना है। कंपनी ने एक अच्छा खासा जब नीचे से निकला था ये स्टॉक, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, रिटर्न देने के बाद से अब रिटर्न देगा तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बुकिंग होगी ना, तो प्रॉफिट बुकिंग हुई अराउंड 3 रुपये के पास, अराउंड 3 या 2.5 रुपये के पास प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे आया दूसरे दिन से कंटिन्यू। लेकिन इस कंपनी को मैंने ऑलरेडी बताया था दोस्तों, तो जिन लोगों ने 25 रुपये लगाए होंगे उनका तो अब धीरे धीरे वो 25 रुपया 500 रुपया बनने वाला होगा, लेकिन बनेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों ये हो गई महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन। अब अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ये, जिसके ऊपर आज ही वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले इस कंपनी को देख लीजिए, और यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल फाइबर ये कंपनी बनाती है, बना करके करती क्या है, की पॉइंट। सबसे पहले की पॉइंट इस कंपनी का यहाँ पर देखिए, इसके क्लाइंट्स कितने हैं,
कस्टमर बेसिस यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं अगर किसी कंपनी का नाम लूँगा तो वो लूँगा रिलायंस जियो इन्फोकॉम। रिलायंस जियो यहाँ पर दिख गया आपको। अब आप समझ जाइए कि आगे आने वाले दिनों में ये कंपनी कितना ऊपर जा सकती है। उसके बाद से BSNL, VSNL, MTNL ये सारा कुछ है, लेकिन कंपनी एक ही कंट्री में नहीं, कई कंट्री में इसका बिजनेस है। तो डिमांड अंडर आउट्स, एक मिनट, जब मैं इसको ना, जब वीडियो नहीं बनाता हूँ और जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत कुछ दिख जाती है, लेकिन आपके सामने अच्छा यहाँ पर दिखा, देखने की कोशिश करता हूँ तो ये फटाफट जल्दी जल्दी में देखिए। ग्राफिकल प्रेजेंस इस कंपनी का, प्रेजेंस मतलब कहाँ कहाँ है ये कंपनी। तो सबसे पहले USA, साउथ अमेरिका, यूरोप, सिस, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया। और द रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एक्सपोर्ट अकाउंट इज 64% इन CTO से इस कंपनी का होता है। तो फिलहाल इसका थोड़ा सा फंडामेंटल, जैसे मैं इस वीडियो को अपलोड किया था मुझे कमेंट आ जाता है, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं सबसे पहले वो लोग फंडामेंटल ही देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटल मैंने स्टार्टिंग से बता दिया कि किस तरह से देखना है। अब इस कंपनी में सबसे पहले देखिए, इस कंपनी का नाम आकाश और ऑप्टिकल फाइबर। अगर मैं इस कंपनी के यहाँ पर लेकर के आऊँ ना, तो देखिए जब मैंने इस वीडियो को पोस्ट किया था उस टाइम पे ये कंपनी नीचे गिर रही थी। 10 मिनट के चार्ट पर आता हूँ मैं, और 10 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, जब मैं 10 मिनट के चार्ट पर इस वीडियो को बना रहा था, जब ये नीचे की साइड में आ रहा था, उसके बाद से हुआ क्या दोस्तों, उसके बाद से ये कंपनी धीरे धीरे गई ऊपर, और ऊपर जाने के बाद से क्या हुआ, ये लग गई अपर सर्किट में। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या होगा, देखिए जिस कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस मॉडल जितना बढ़िया, वही कंपनी आगे आने वाले दिनों में ऊपर भी जाएगी। देखिए कई दिनों से ये ऊपर की साइड में निकला है, और फिलहाल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा इस कंपनी में डे बाय डे जनरेट हो रहा था। अब कुछ दिनों से ये कंपनी नीचे गिर रही थी, ऐसा नहीं है नहीं नीचे गिर रही थी, लेकिन अब जब नज़र में आई है, हाईलाइट में आई है कंपनी, न्यूज में आया था और न्यूज से मुझे ये स्टॉक मिला। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही पा लिया स्टॉक को, जब मुझे न्यूज में आया ये स्टॉक, उसके बाद से मैं आपके सामने लेकर के आया। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए इस कंपनी में, देखिए कोई भी कंपनी जब बुक वैल्यू माइनस में नहीं होता है, समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी कंपनी जब उसका बुक वैल्यू, एक तो पेनी स्टॉक होनी चाहिए, पेनी स्टॉक में जिस कंपनी का बुक वैल्यू माइनस में नहीं होता है वो कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही रहती है। अगर कहीं इसमें माइनस में आ गई ना, तो जितना प्रॉफिट की रहती है कंपनी, उस प्रॉफिट से कई गुना ज़्यादा लॉस में आ जाती है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि इसका बुक वैल्यू एटलीस्ट माइनस में नहीं है, तो फिर भी एज ए पेनी स्टॉक आपको क्या चाहिए, 238 करोड़ की कंपनी, डेट की बात करें तो 198, और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व है थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, प्लेजिंग भी है इस कंपनी में, जो है वो है, आपके सामने बता रहा हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपसे छुपा करके अच्छी चीज़ें मैं बता दूँ और बुरा चीज़ें, वीडियो चले, आप लोग फॉलो करते हैं इसलिए मेरी वीडियो चलती है, बहुत अच्छा चलती है दोस्तों, आप लोग लाइक करते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इसीलिए मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक 27%, कहीं ना कहीं कंपनी जब जिस कंपनी में प्लेजिंग है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए बैलेंस शीट पर आ जाता हूँ इस कंपनी के, सीधा सीधा यहाँ पर अगर ना देखें तो बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट पर आप देखोगे सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किस तरह की होनी चाहिए, शेयर कैपिटल घटती होनी चाहिए, लेकिन अगर घट नहीं रही है तो कम से कम बढ़नी भी नहीं चाहिए। स्टैटिक है, 2017 से स्टैटिक है, ये ठीक है। अब शेयर कैपिटल बता, जब वीडियो बड़ी बन ही गई है तो मैं आपको शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा सा बता ही देता हूं। देखिए दोस्तों, शेयर कैपिटल को मैं आपको आसान शब्दों में यहां पर बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। शेयर कैपिटल मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपये है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हम लोग कैपिटल, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 100 शेयर है तो इसे क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है। SHARE शेयर, CAPITAL शेयर कैपिटल, इसे हम लोग कहेंगे। अब शेयर कैपिटल में क्या होगा कि मान लीजिए कोई कंपनी IPO लॉन्च करती है, IPO, तो उस कंपनी के पास पूरा का पूरा 100 शेयर रहता है, और 100 शेयर के पास से वो क्या करती है, 30% जो है IPO के माध्यम से वो पब्लिक में कर देती है। तो जो प्रोमोटर हैं यहाँ पर PRO, तो यहाँ पर जो प्रोमोटर होते हैं और उनके पास अब कितना रह जाएगा, 70 रह जाएगा, और पब्लिक के पास PUBLIC, पब्लिक के पास कितना हो जाएगा,
30 हो जाएगा। अब जो हम लोगों ने शेयर कैपिटल देखा, शेयर कैपिटल में अगर मान लीजिए बढ़ रहा है, ठीक है, अगर 30 की जगह 40 हो गया, शेयर कैपिटल में 40 हो गया, तो 40 क्या होगा, ये 40 अब 100 जो पहले था 30 तो आईपीओ के माध्यम से दिया, अब 10 और इस कंपनी ने क्या किया, 10 शेयर और इस कंपनी ने बेच दिया, मतलब बेचा नहीं, ये पब्लिक को बांट दे दिया पैसे, मतलब पब्लिक को दे दिया। तो क्या होगा यहाँ पर, अब 70 में से 10 घटा दो गया तो प्रमोटर के पास कितना रह जाएगा, 60 रह जाएगा, और पब्लिक के पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल क्या हो गया, पहले शेयर कैपिटल 30 था, अब 40 हो गया। उसी तरह से अगर फिर शेयर कैपिटल 50 होता है तो प्रमोटर के पास कितना हो जाएगा, फिर 50 रह जाएगा। मतलब प्रमोटर स्टेक का क्या, प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। तो शेयर कैपिटल कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूं शेयर कैपिटल कभी भी स्टैटिक होना चाहिए। तो शेयर कैपिटल आशा करता हूं कि अगर जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखें उनको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं ये समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे, और शेयर कैपिटल इस कंपनी में हम लोग देखेंगे तो 2017 के पास से स्टैटिक है, स्टैटिक है फ्रेंड्स। बात करें बोरोइंग में, तो बोरोइंग इस कंपनी में आप देख सकते हैं कि जो बोरोइंग पिछले 2021 से मार्च में 219 था, अब इस कंपनी ने कम किया हुआ है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कम हुआ है, जाहिर सी बात है, रिजर्व जब कम हुआ है इसीलिए कंपनी लॉस में गई है। आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ और ये जो 5G वाला सिस्टम चल रहा है और ऑल वर्ल्ड वाइड अब 5G के ऊपर फोकस किया जा रहा है और ये कंपनी अच्छा खासा कुछ कर गई। देखिए हमारा तो एक विजन ही होता है कि अब हम तो अभी 4G चला रहे हैं, 5G जब आए 4G चला तो 4G में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए, 5G आएगा तो 5G जाहिर सी बात है इस कंपनी के पास ऑर्डर जाएंगे ही जाएंगे, और जाएगा तो कंपनी नाम भी करेगी, काम भी करेगी, प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो हम लोग एज ए पेनी स्टॉक इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं इसके चार्ट के ऊपर आऊँगा, और चार्ट में आप इस तरह से आप एक बार देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। फिलहाल अगर इस कंपनी के टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट देखिए किस तरह से जो कंपनी कंटिन्यूअस हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी नीचे जा रही है। देखिए अगर लॉस में है, नो डाउट लॉस में है, लेकिन अभी फॉर्मेशन जब इस तरह से ये कंपनी गिरी थी उसके बाद से देखिए एक ही ट्रेंड लाइन पे ऊपर चली जा रही है। अब होगा क्या, ये नीचे आया, ऊपर क्या हो सकता है, थोड़ा और नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, मतलब हायर और हाई के फॉर्मेशन और हायर लो के फॉर्मेशन में ये कंपनी एक्चुअली में काम कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूं विदा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लास्ट में चलते चलते फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जाते जाते एक बार ठोक दीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।